आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर। गोलछा स्टोर बीकानेर में स्वादिष्ट ब्रांडेड खाटा, सभी तरह के जायकेदार अचार, चूरी, सुपारी, माउथ फ्रेशनर और मुरब्बे में सालों से ग्राहकों के विश्वास का नाम, क्योंकि यहाँ मिलते हैं ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट्स नंबर 1 क्वालिटी के साथ। और जी हाँ, ये सभी प्रोडक्ट्स आपको हमारे यहाँ मिलते हैं होलसेल के दामों पे। बीकानेर में नंबर 1 और सुप्रसिद्ध आपका अपना गोलछा स्टोर। पता याद रखें, कोट गेट, सट्टा बाजार, बीकानेर। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। लोकसभा चुनाव 2024 पर हम आए हैं पब्लिक डोमेन के लिए। यहाँ काफी कंटेंट बैठे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या इस बार पुनः राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सर सत्ता की बिंदी लगेगी या इस बार आएगी इंडी? बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? प्रदीप। ऐसा है, प्रदीप जी बताइए, क्या लग रहा है इस बार कौन आ रहा है? इस बार वापस नरेंद्र मोदी ही आ रहा है। लेकिन यहाँ पे पब्लिक कह रही है कि जो वर्तमान जो सांसद है उन्होंने कुछ काम नहीं किया है। लेकिन जो सामने वाला जो कैंडिडेट है ना, वो अभद्र है, इस कारण से उसको वोट नहीं देंगे। वोट केवल नरेंद्र मोदी के नाम पर ही पड़ेंगे और इसको ही देंगे। और नरेंद्र मोदी तो देश के प्रधानमंत्री है, उनके नाम से वोट पड़ेंगे या यहाँ स्थानीय कुछ मुद्दे हैं उन पे वोट करेंगे? नहीं, स्थानीय मुद्दों के नहीं, नरेंद्र मोदी के नाम पर ही वोट पड़ेंगे सिर्फ। क्या यहाँ कोई स्थानीय मुद्दा नहीं है? मुद्दा है, कोर्ट गेट फाटक का सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन वोट लोकसभा का है तो इसके अंदर नरेंद्र मोदी। लोग ये कह रहे हैं कि 15 साल से लगातार जो सांसद है वो यहाँ पर है, लेकिन रेलवे फाटकों की समस्या जस की तस है। जस की तस है। उनको बार बार दोहराया भी गया है कि इस समस्या को सुलझाया जाए, लेकिन कोई कारणवश नहीं सुलझा पा रहे हैं। लेकिन फिर भी हम विकास के नाम पर जो वोट राष्ट्रीय स्तर पर। प्रदीप जी, क्या लगता है आपको, कहीं न कहीं नेतृत्व कमजोर नहीं है यहाँ का? नेतृत्व कोई कमजोर नहीं है, बीजेपी का कोई नेतृत्व कमजोर है नहीं मेरे हिसाब से। सर, आपका क्या नाम है? कैप्टन साहब, अशोक जी, क्या कहना चाहते हैं? मैं क्या कहूँ, कौन आ रहा है इस बार? फिर वही दोहराएंगे, पुनः वही आएंगे जो पहले आए हैं। लेकिन लोगों में अभी भी उनके प्रति नाराजगी है कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया है। यहाँ पे 15 साल से वो लगातार जीत कर जा रहे हैं, लेकिन वो बीकानेर की भलाई के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। नहीं, शिकायतें बहुत आती हैं, शिकायतें दूर भी होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे कांड बन जाते हैं जो उसको दब जाती है, होते होते भी दब जाती है। लेकिन ऐसा है, जहाँ राष्ट्र के निर्माण की बात आती है तो लोग वोट देते हैं मोदी जी को। अर्जुन राम मेघवाल को वोट कोई नहीं देता है, वोट देते हैं मोदी जी को। लेकिन यहाँ का नेतृत्व जो है वो अर्जुन राम जी कर रहे हैं, मोदी जी है जो वाराणसी का नेतृत्व कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वोट तो मोदी जी को दे रहे हैं। वोट किसको दे रहे हैं? मोदी 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 मोदी। सर, आप क्या कहना है? अभी तो बहुत गंदा काम कर रहा है वो।
दिल्ली के अंदर जो हो रहा है, क्या हो रहा है, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो सपोर्ट नहीं करते हम। और डेमोक्रेसी के खिलाफ जो काम हो रहा है, तो सारे इंटरनेशनल मीडिया बोल रहा है सारा ये बात, तो ये तो सारे बिके हुए हैं वाले मीडिया वाले, तो सारी मीडिया बिका हुआ है। या तो सर किसने खरीदा है? क्या कह रहे हैं वो, डेमोक्रेसी सर किसकी हिम्मत है जो मीडिया को डेमोक्रेसी पे अटैक किया उन्होंने, डिक्टेटरशिप, इमरजेंसी है, किसने खरीदा है मीडिया? इमरजेंसी है। किसी की हिम्मत है इस भारत में जो मीडिया को खरीदा है, तो हिम्मत कह रहे सामने। कितने रुपए दिए गए हैं? मीडिया को खरीदे गया है सारा। नहीं, मीडिया को कितने रुपए दिए गए और किसने दिए? ये ज्यादा स्पष्ट नहीं, आप मीडिया वाले खुद समझते हो किसने खरीदा है, कहाँ से मिलता है, क्या फंड होता है, सब पता है सबको। ऐसा नहीं है कि मीडिया जो है वो ओपिनियन ले रही है, मीडिया को किसने खरीदा है? कुछ बेकार आदमी है, एक नंबर, बहुत जासेबाज आदमी है एकदम। कौन है जासेबाज? सब बीजेपी वाले सब खराब हो गए। बीजेपी वाले नाराज है, आपकी नाराजगी बीजेपी को लेकर? इस बात का अरेस्ट नहीं बोल रही है वो, खुला आप। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, जहाँ राष्ट्र निर्माण की बात आती है निर्माण तो सत्यानाश कर दिया। नहीं, निर्माण की सबसे निर्माण करी है बताइए, बात कोई प्रोजेक्ट चल रहा है क्या अभी? देखो मेरी बात, कोई प्रोजेक्ट चल रहा है क्या? बड़ा राष्ट्र निर्माण की बात आती है तो लोग आज भी तो याद करते हैं मोदी जी को। मोदी जी ने क्या काम नहीं किया? 370 धारा, 3 तलाक, कितना बसा दिया, 370 राम मंदिर, कितने बस गए वापस आके दूसरे 370 राम मंदिर, 3 तलाक, क्या है राम मंदिर भटक रखे हैं यार, बकवास। और ये जो 370 हो गए, कितने बस गए वापस आके, कितने परचेज कर ली जमीन वहाँ पे? 370 के अंतर्गत बसाने का कार्य नहीं था शायद, मेरा ऐसा मानना है। एक बात जरूर है आचार्य हाथ खड़े कर दूं, एक बात जरूर है, जहां तक ये अपनी बात करते हैं कि रोजगार और ये महंगाई जो बढ़ रही है उसमें काफी लोग त्रस्त हैं। ये बात जरूर पब्लिक ये रोज कहती है कि भैया महंगाई बहुत बढ़ गई, रोजगार नहीं है हमारे पास, ये बात तो है। ये तो कह सकते हैं हम कि मोदी जी ने इस तरफ कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर भी बढ़ी है ना, परचेजिंग पावर तो बढ़ी है। 500 रुपए लगेंगे आज। और टैक्स में चर्चा कर तो रहे हो, 500 रुपए ले लिया सबसे। हमारे एक नियम है, पॉलिटिक्स में चर्चा नहीं करते, तो चर्चा का मतलब 500 रुपए, तो सबके लग गए आज 500 रुपए। मेरे वो ग्रुप की बात है, दूसरी बात। जब हम ओपिनियन, हम अपना मत रखते हैं, कहीं न कहीं जो लोग जो है जो अपना मत रखते हैं, तो लगता है कि बौद्धिक जो विकास, बौद्धिक क्षमता है उसकी बातचीत होती है, तो कहीं न कहीं अपनी मन की बात जो रखनी चाहिए। आदमी अमित शाह दोनों बदमाशी कर रहे हैं। और बात है, जैसे आपने यहाँ निर्माण की बात की, तो निर्माण में यहाँ जो अभी काफी पिछली बार जो एक लगभग 1 करोड़ 20 लाख या 25 लाख का जो है गवर्नमेंट ने सेक्शन किया था, वो कहाँ गया रुपया? पता ही नहीं है कहाँ लगा है, लगा ही नहीं। क्या देख रहे हो अर्जुन? क्या लगता है कि यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है? अर्जुन राम जी क्या देख रहे हैं? 1 करोड़ 25 लाख रुपए कहाँ गए? कहाँ है? घोषणा हो चुकी है, उसका निर्माण दिखा नहीं है आज तक। भी हो गया होगा उसका, सारा हो गया। इसका मतलब कहीं न कहीं आपके कहने का मतलब है कि अर्जुन राम जी जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। यस, नेतृत्व कमजोर है। यस, बीकानेर का वर्तमान नेतृत्व पूर्ण रूप से कमजोर है। यस। जो भी वोट पड़ रहे हैं ना, वो केवल नरेंद्र मोदी के नाम पर ही पड़ रहे हैं, केवल नरेंद्र मोदी के नाम पर पड़ रहे हैं। लेकिन आपके साथी कह रहे हैं मोदी जी और अमित शाह चोर है, बेकार लोग है जी, मोदी बेकार है एकदम। क्या लगता है बेकार है? नहीं, तो विपक्ष में बोले ये भी बोलिए अच्छा कौन है जो इनके सामने प्रतिनिधित्व देश का अच्छा आएगा काम, मौका देश का प्रतिनिधित्व अभी क्या कर रहे हैं? मोदी जी कर रहे हैं, सबके मन में मोदी जी आने चाहिए। ये मेरे बाबूजी हैं, ये कह रहे हैं मोदी जी और चोर हैं, इनको दूसरा प्रतिनिधित्व करने वाला आदमी तो बताओ कोई दूसरा। राहुल गांधी की बात कर रहे हैं लोग। देखो भाई साहब, 2014 2024 के बीच में जिकर घर में छोरो पैदा हो वो राहुल नाम को नहीं राखना चाहिए, वो प्रधानमंत्री किया मर्जी। सर पूरे देश में वह जो है चक्कर निकाल रहे हैं लोगों की भावनाओं। न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, वो सिर्फ उन्हीं प्रदेशों में हो रही है जहाँ पे, मैं नहीं कहना चाहता लेकिन आप कहलवा रहे हो, जहाँ पे सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक है। अब बातचीत लगातार जारी है, हमारे साथ और भी कंटेंट खड़े हैं। सर बताएं क्या लगता है कौन आ रहा है इस बार? कौन करेगा? अभी तक स्थिति कोई क्लियर नहीं है,
लोगों के सामने स्थिति क्लियर ही हुई है। जैसे जैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड के कबाड़े सामने आएंगे तो इससे क्या है कि पब्लिक थोड़ी सतर्क हो रही है। जो पहले मोदी जी 400 पार वाली धारणा कर रहे थे, उसमें अब वो खुद ही आशंकित है कि ये बड़ी मुश्किल है और ये पार पाना क्या है कि संभव नहीं होगा। क्या लगता है इलेक्ट्रोल बॉन्ड है वो एक बड़ा मुद्दा है? इलेक्ट्रोल बॉन्ड, आज सीतारमण जो वित्त मंत्री है उसके पति एक इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने कहा है कि ये वर्ल्ड का सबसे ज्यादा स्कैंडल फ्रॉड है और इसमें जितना स्कैंडल हुआ है वो उतना आज तक दुनिया में कहीं नहीं हुआ। तो जब एक वित्त मंत्री है भारत सरकार का, उसका पति ये कह रहा है तो इससे ज्यादा तो और मान्यता क्या देंगे। आज केजरीवाल को कहते हैं कि इसने भ्रष्टाचार किया है और जिस ठेकेदार का नाम है उस ठेकेदार से इन्होंने 60 लाख चंदा ले लिया, वो भ्रष्टाचार नहीं है? नड्डा ने चंदा लिया। भ्रष्टाचार देखे जाए तो भ्रष्टाचार की जो समय सीमा है, भ्रष्टाचार की श्रेणी कहाँ तक है? आज जिस फर्म ने की कमाई 20 करोड़ है और चंदा वो दे रही है 2000 करोड़, कैसे संभव हो सकता है? आज जिस फर्म ने चंदा नहीं दिया, कल उसको ईडी का नोटिस दे दिया। हमने अभी लोगों से जो हमने बातचीत की तो लोगों ने बताया कि कांग्रेस के शासन में 1000 से ज्यादा घोटाले हुए थे। यूरिया घोटाला और जो 2G घोटाला, पता नहीं कितनी लंबी लिस्ट है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज मोदी जी की अगर सरकार चली जाए तो इससे चौगुने घोटाले क्या है कि इनके सामने FIR दर्ज होकर उजागर हो जाएंगे। आज सबसे पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि अगर और कोई नहीं एक्शन लेता तो मैं FIR करूंगा। और लगातार कांग्रेस के शासन में, जब कांग्रेस शासन में थी, लोगों का ये कहना है उस समय वहां ये जो घोटाले थे वो उजागर हुए हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि भाजपा के जाने के बाद में घोटाले उजागर हो गए। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी चंदे की बात उन्होंने की, कौन सी पार्टी चंदा लेती नहीं है? सारों ने लिया है, सब घोटालेबाज हो गए, फिर सब घोटालेबाज हो गए। चंदा लेती है अभी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के बारे में आज और पार्टी को जो चंदा मिला है बीजेपी को मिला है, उसमें फर्क है। बीजेपी को जो चंदा मिला है उसमें जिसने चंदा नहीं दिया उसको ईडी का नोटिस दिया और ईडी का नोटिस देने के बाद उसने चंदा दे दिया तो कार्रवाई ड्रॉप हो गई। देखो ये सारे धंधे कांग्रेस डीएम के और जो अदर विपक्षी पार्टियों को मिले उन्होंने नहीं किए क्योंकि उनके पास पावर नहीं है। आप गलत कह रहे हो। देखो कहते हैं जो हाथी है ना, हाथी कितना खाता है 100 में, और दूसरे जो खाते हैं वो थोड़ा थोड़ा खाते हैं ना, वो हाथी है, वो खाएगा, उसको दूसरी बात है नहीं। और लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया यहाँ आ रही है। देखते हैं कि ऊंट किस करवट पे बैठता है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। पब्लिक डोमेन में हम आए हैं, लोगों की राय समझ ले रहे हैं, लोगों की राय जानना चाहते हैं। क्या लगता है सर, इस बार कौन आ रहा है? इस बार जो दुनिया की सोच है आम पूरे भारत की, ये एक तो राम मुद्दा, एक धर्म मुद्दा, जनहित का कोई मुद्दा नहीं है, महंगाई का कोई मुद्दा नहीं है, और यहाँ जो लोकल काम है वो कोई मुद्दा नहीं है। कोई मुद्दा नहीं है। काम तो कोई किसी प्रकार की मुद्दा नहीं है, सिर्फ धर्म और मिंदर छोड़ करके और कोई मुद्दा नहीं है। एक ही मतलब 10 सालों के अंदर ऐसा कोई काम बता दीजिए जनहितकारी इन्होंने किया है इस सरकार ने। और क्या लगता है कि जो वर्तमान सांसद है वह सही है या नहीं है? वर्तमान सांसद तो सही है या नहीं इसका तो कौन कह सकता है। कार्य तो कुछ होता नहीं है। ठीक है, अभी लहर चल रही है, मोदी जी की लहर के अनुसार वो जीतेंगे, इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं है। काम के आधार पर लहर बनती है, कोई काम नहीं बना है, कोई काम नहीं है। और भी कंटेंट हमारे साथ है, बातचीत करते हैं। सर, क्या लगता है कौन आ रहा है इस बार? लोकतंत्र के अंदर सबको मतदान देने का अधिकार है। जनता शिक्षित है और शिक्षित लोगों ने अपना मानस बना रखा है, क्योंकि वर्तमान में जो सरकार राजस्थान में अभी भी बनी है और सेंटर में भी जो सरकार चल रही है, ये दोनों का मुद्दा तो कोई है नहीं। एक सिर्फ
देश में धर्म के नाम पर और सनातन के नाम पर ये जो वोट मांगना चाहते हैं, लेकिन जनता अब समझदार हो गई है और जनता चाहती है जनहित के कार्य कितने हुए, महंगाई पर क्या ध्यान दिया, बेरोजगारों को रोजगार कितना मिला, ऐसी बातों पर जनता विशेष ध्यान रखती है। इसलिए पता, जहाँ तक मैं समझता हूँ जनता इस बार, लोग भी ये कह रहे हैं कि मोदी जी के आने के बाद में धारा 370 खत्म हुई है, जो मंदिर का मुद्दा है वो हल हुआ है, मुस्लिम बहनों का 3 तलाक का मुद्दा है वह हल हुआ है। क्या लगता है? मुख्य मुद्दे ये नहीं है, मुख्य मुद्दे जनता के लिए ये होते हैं कि बेरोजगारी कैसे समाप्त की जा सकती है, महंगाई कैसे खत्म की जा सकती है, ये जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है वो कैसे खत्म किया जा सकता है। जो लोग भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार पर लगातार जो कार्य हो रहा है, अभी एसओजी के माध्यम से लोग पकड़े जा रहे हैं, लोग बाग, तो क्या लगता है कि भ्रष्टाचार को खत्म नहीं किया जा रहा? इस सरकार ने जिन लोगों को भ्रष्ट बताया था उन्हीं को गले लगा करके और खुद उनके साथ चल रही है। ये कहाँ का न्याय है? जिन लोगों को ये भ्रष्ट बता रहे थे आज उनको ही अपने साथ अपने पार्टी में जोड़े, इसका मतलब ये अंदर और भ्रष्टाचार फैलाएंगे, या तो ये भ्रष्टाचार फैलाएंगे या ये जनता खुद लोग चाहते हैं, भाजपा के लोग, कि ये हमारे साथ येन केन प्रकार चुनाव जीते और जनता को फिर बरगलाते रहे। ये जो इनका जो मुद्दा बना हुआ है बरगलाने का मुद्दा, वो अब चलेगा नहीं। जनता शिक्षित है, इस बार मतदान उल्टा होगा और ये जो 400 के बार बात करते हैं वो उससे पिछड़ जाएंगे। क्या लगता है? लगता ये है 400 पार जैसे बोल रहे ना, 400 तो मतलब 380 हो जाएगा, 390 हो जाएगा। आने ही मोदी सरकार है। ना मैं किसी पार्टी से हूँ, ना मैं किसी समुदाय से हूँ, एक आम जनता से बात कर रहा हूँ और ये बात कर रहा हूँ कि मतलब जनता में देखो बेरोजगारी, आप बेरोजगारी की आप बोल रहे हो, बेरोजगारी कुछ नहीं है, आदमी को काम करना पड़ेगा। और बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी कुछ नहीं है, बेरोजगारी कुछ नहीं है, आदमी को काम करना पड़ेगा, बेरोजगारी कुछ नहीं होगी। और रही क्या नहीं हो सकती, भारत का प्रधानमंत्री यह कह रही है 80 करोड़ को मतलब अनाज बांटते हैं, इससे ज्यादा बेरोजगारी क्या होगी? फिर प्रधानमंत्री खुद मान रहे इस बात को, भाजपा की सरकार मान रही है हम 80 करोड़ आदमियों को अनाज मुफ्त बांटते हैं, फिर इससे ज्यादा बेरोजगारी और गरीबी क्या हो सकती है? बेरोजगारी ना कुछ नहीं होगी और आदमी को काम करना पड़ेगा। और सरकार अपना काम कर रही है और शानदार कर रही है और शानदार प्रस्तुति दे रही है अपनी, और इस प्रस्तुति को हम एक्सेप्ट करते हैं। हम किसी पार्टी से नहीं है, ना किसी समुदाय से है, और हम आम जनता हूँ और आम जनता से बात कर रहा हूँ। क्या लगता है कि कौन आ रहा है इस बार? मोदी सरकार फिर से आएगी, नो डाउट। लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो समानांतर आ रही है, लगभग जो है लोग दोनों तरह की बात कर रहे हैं। देखते हैं आने वाले 19 अप्रैल को ऊंट किस करवट बैठता है। जय हिंद, जय भारत। Audio Jungle.